काम लगभग मुकम्मल हुआ है। जो मेजर हाइड्रोलिक वाली जो गाड़ी एक है जिसके ज़रिए से काम अभी भी चलाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा 95% कंट्रोल इसी हाइड्रोलिक की मशीन की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है इसने पाया है और इसने न बदस्तूर आग पर काबू और जो है किया है, बल्कि बहुत कम समय के बीच में ही आग पर काबू पाने में सफल रहे। हालांकि धुआं इतना ज़्यादा था जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, शायद यही वजह है कि धुएं की वजह से दिक्कत और परेशानी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे में आप साफ तौर से देखें तो आप साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आमद को लेकर के सारी तैयारियां हैं। मैं बिल्डिंग से आप साफ तौर से देखें तो जिस तरह के हालात बने हैं उसमें अब धुआं बिल्कुल मिनिमाइज हो गया है। अब धुएं के गुबार बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। मैंने अपनी जगह को शिफ्ट इसलिए भी किया है कि जिस तरह से फिलहाल यहाँ तैयारी चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते पर से जाएंगे क्योंकि उनको रिसीव करने के लिए दूर तक रास्ते को बिल्कुल। और एक बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ में वो थे और उन्होंने आज के सारे कार्यक्रम जो है वो कैंसिल कर दिए। अब लखनऊ पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर में वो घटनास्थल पर भी आने वाले हैं। एक तरफ राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आगे की तैयारियां मुकम्मल की जा रही क्योंकि दिन ढलने को है। और बड़ी खबर ये, लखनऊ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में वो घटनास्थल पर भी जाएंगे। जिस बिल्डिंग में आग लगी, जहां पर यह भीषण अग्निकांड हुआ और उसकी ग्राउंड से तस्वीरें आप देख रहे हैं। केजीएमयू में सारी कैजुअलिटीज और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको ले जाया गया है। 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ग्राउंड पर पहुंचने के निर्देश दिए, घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं और अब जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तरफ परिजन परेशान हैं, लगातार केजीएमयू के बाहर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी ऑटोप्सी चल रही है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। इसी उम्मीद में है सभी परिजन की उनके अपनों की जान बच जाए, वो कैसे भी घर लौट आए। और हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ घटनास्थल से लाइव जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या अपडेट आपके पास? मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं लखनऊ, कितनी देर और लगेगी जब वो घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे? क्या अपडेट्स आप दर्शकों को देंगे? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे अभी आप देख सकते हैं कि आग लग रहा है, धीरे धीरे अब नियंत्रण पा लिया गया है। हल्का धुआं फिर अभी भी नजर आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि फायर विभाग, अग्निशमन के तमाम अधिकारी कर्मचारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो अभी इक्विपमेंट हैं जो आग बुझाने के लिए अंदर ले जाए गए थे उनको फिलहाल अभी बाहर निकालने का काम शुरू हुआ है। तो ये संकेत है कि अभी फिलहाल आग पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया है। अंदर क्योंकि स्मोक की काफ़ी ज़्यादा स्थिति है, धुआं काफ़ी ज़्यादा है, कर्मचारियों को अंदर जाने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और कैजुअलिटी की भी एक बड़ी वजह यही है क्योंकि आगे का जो आप सामने दीवार देख रहे हैं, आग ने आगे से चपेट में पूरी बिल्डिंग को लेना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे आग अंदर की तरफ चली गई, जिसकी वजह से जो लोग अंदर मौजूद थे वो बाहर आ नहीं सके और आग ने अंदर जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दम घुटने और आग की चपेट में आने की वजह से इतनी बड़ी घटना फिलहाल हो गई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौके पर आ रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर के लगातार वो अपडेट उन तमाम अधिकारियों से ले रहे हैं। एक एक चीज पर अपडेट फिलहाल लेते हुए हमारे साथ दिनेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए, राज्यसभा सांसद। सर, बहुत बड़ी घटना, सवाल भी उतने ही बड़े हैं। पूर्व में आग के और इस तरह भीषण हादसे हुए, सबक नहीं लिया गया और 14 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। मेरी बात सुन रही है तो मैं इतना ही कहूंगा कि इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती है। ये इस समय सबके लिए अत्यंत दुखद विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक व्यक्त करते हुए 2 लाख रुपए मृतक को और 50,000 घायल के लिए कहा। ये सहायता नहीं है, ये दुख में सहभागिता है। मुख्यमंत्री जी चल चुके हैं, वो पहुंचने वाले हैं और मैं इतना कह सकता हूं कि जो दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। अब कारण क्या थे ये तो जांच कड़ाई के साथ होगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो लापरवाही जिन लोगों ने भी की होगी वो मुख्यमंत्री जी ने अभी बयान में कहा भी है कि वो बचने नहीं पाएंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि घायलों को इलाज यही प्राथमिकता है। बस इसी को मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो हमारे साथ में सांसद दिनेश शर्मा जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि बेहद दुखद खबर है और
सरकार की तरफ से जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसकी भी उन्होंने जानकारी दी और कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीर